स्मोक सूरत हाल में बेहतरी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर समेत 4 जिला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक को पीर से जुमेरात तक दाखिले की इजाज़त। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 174 रिकॉर्ड। गुलबर्ग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 218 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 और गाजी रोड का AQI 189 तक जा पहुंचा। सैयद मरातब अली रोड और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला स्कूल सील किया जाएगा। हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत की महकमे ट्रांसपोर्ट के इकदामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। सूबे के सरे फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए 3 मॉनिटर्स लगने के बाद तादाद 8 हो जाएगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, तमाम मॉनिटर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मरकज़ी कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। इस निज़ाम से एयर क्वालिटी की मुसलसल निगरानी होगी। ये मुस्तकिल हल की तरफ एक कदम है। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। औकातिकार की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील। तहसील शालीमार में 4 दुकानें, तहसील सदर में 1 डिपार्टमेंटल स्टोर और 1 टोबैको शॉप सरबमोहर। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 6 रेस्टोरेंट्स को भी औकातकार की खिलाफ वर्जी पर सील किया। स्मोक के बाइस पंजाब में 24 घंटों में 52,577 अफराद सांस की बीमारी के शिकार। लाहौर में 3,069 अफराद बीमारी में मुब्तला। तर्जुमान महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 2,953 और लाहौर में 242 अफराद दमा के मर्ज से मुतासिर हुए। पंजाब में आंखों के मर्ज के 371 और लाहौर में 90 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसमी सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नज़ीर के मुताबिक स्कूलों में मौसमी सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। ये इस मुल्क में स्वाए अफरा तफरी के कहां लिखा है एक सूबा? इज इट करून वस्ता का दौर है? क्या महमूद गजनवी का हमला है? क्या इस्लामाबाद सोमनाथ मंदिर है? क्या है ये? बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनारकी चाहिए। गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता। ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। एक सूबे के वसाइल को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बुलवाइयों को लाकर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे हैं। नफरत अंगेज तकारीर से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। बानी PTI का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर किसी की तज़हीक करना और इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त अमल नहीं। मेरा रवैया मनफी होगा तो इसको दायमी हैसियत नहीं मिलेगी। हमारा एक कांस्टेबल मुबशर, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ का, उस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। उस कांस्टेबल की जान अब जो लोग इनको पुरअमन कहते हैं, जो लोग इनको सियासी जमात कहते हैं और जो लोग हमेशा इनके लिए प्लीड करते हैं कि इनको एहतजाज का हक़ दिया जाए, मेरा उनसे सवाल है कि पिछली दफ़ा भी एक जो इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए थे। ये मुबशर बच्चा जो है ये आज ये शहीद हुआ है।
बहुत अभी 5 के करीब लोग ऐसे हैं जो मज़ीद क्रिटिकल हैं, जिसके अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त शदीद इंजर्ड है। अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी लोगों को मुल्क के खिलाफ उकसा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, मुजाहिरे के दौरान कांस्टेबल मुबशर शहीद हो गया। मुजाहिरे में 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। एहतजाज में पीटीआई शरपसंदों ने गाड़ियों को आग लगा दी। एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। एहतजाज पर शहर में 60 से ज्यादा पीटीआई कारकुन गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में पुलिस पर पथराव, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, किला गुजर सिंह और शफीकाबाद में मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस सी में भी मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदाद के मतन ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमले की मजम्मत करता है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। पुराना और नया रावी पुल और सगियां से ट्रैफिक की एंट्री और अखराज शुरू। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक आ जा रही है। रायवन, फिरोजपुर रोड और गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर 2 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एटीसी के जज मंसर अली गिल ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देने की एतराज़ी दरख्वास्त निपटा दी गई। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। ये तरीक़ेकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में PNIL लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। PNI लिस्ट का कानूनी वजूद नहीं, PNI लिस्ट स्मगलर्स के लिए बनाई गई थी। हुकूमत सियासी बुनियादों पर इस लिस्ट का इस्तेमाल कर रही है। अदालत PNI लिस्ट में शहरियों के नाम डालने के इक़दाम को कल अदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमाजाओ चिनफैन की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादले ख्याल। डॉक्टर एमा ने विमेन एम्पावरमेंट और पंजाब हुकूमत के अवामी फलाही इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज बोली, पंजाब हुकूमत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रही है। ADB के साथ मजीद इश्तराक कार तरक्की के मकासद को मजीद तक़वियत देगा। ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद या जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं। माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत माशरती रिवायात और मजहबी इक़दार हैं। दीन इस्लाम में पहली मरतबा औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम और हुकूक देने के अहकाम दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के दिन पर पैगाम। बोली, कुरान और सुन्नत में औरत पर तशद्दुद से ना सिर्फ मना किया गया बल्कि नरमी बरतने का भी हुक्म दिया गया।
खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मुजरिम हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मयारी और देरपा निज़ाम के इफ्तिताह की तैयारी मुकम्मल। मरीम नवाज का पंजाब सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग 3 दिसंबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िशान रफ़ीक बोले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुनफरिद प्रोजेक्ट का आगाज़ फ़ख्र की बात है। वज़ीर आला ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसकी तकमील यकीनी बनाएंगे। लाहौर में सॉलिड वेस्ट सिस्टम की इस्लाह भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। रवां माली साल के 5 माह गुजर गए मगर वासा बजट में शामिल मंसूबों पर काम ना कर सका। रवां माली साल में शामिल होने वाले 80% मंसूबे अधूरे हैं। बजट मंजूर हुए 6 माह गुजर गए मगर वासा हुकाम खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। वासा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का प्लान मुश्किलात का शिकार। महकमे खजाना ने रवां माली साल में मंजूर शुदा स्कीमों के पैसे भी जारी नहीं किए। वज़ीर सनत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से साहिवाल की विमेन बिजनेस कम्युनिटी की रहनुमा हुमैरा बुखारी की मुलाकात। हुमैरा बुखारी का अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, मिलकर अवाम की खिदमत का सफर जारी रखेंगे। इंतशार पार्टी के दौरे हुकूमत में कौमी वसाइल की लूटमार के सिवा कुछ नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, अपनी शत अपना घर जैसे बेमिसाल फलाही प्रोग्राम शुरू किए। डेप्यूटी कमिश्नर का शाम के भटिया गवर्नमेंट हाई स्कूल का अचानक दौरा। सैयद मूसा रजा की स्कूल इंतजामिया से मुलाकात। एक टीचर के ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर बरहम। CEO एजुकेशन को गैर हाजिर असातिज़ा से मुतालिक फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर का क्लासरूम्स का जायजा, बच्चों से निसाबी सवालात भी किए। सैयद मूसा रजा की स्कूल इंतजामिया से सफाई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। एजुकेशन अथॉरिटीज़ अफसरान बजट तैयारी और बजट हैंडलिंग के मामलात से नाबल्द। बजट तैयारी की ट्रेनिंग ना होने से एजुकेशन अथॉरिटीज़ को माली नुकसान होने लगा। एजुकेशन अथॉरिटीज़ का अफसरान की माली बजट बनाने के हवाले से ट्रेनिंग करवाने का फैसला। अकाउंटेंट जनरल पंजाब को मरासला लिख दिया। ट्रेनिंग CEO फाइनेंस और डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस समेत दीगर अफसरान को दी जाएगी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ट्रेनिंग देने का मकसद फंड्स की तकसीम के मयार को बेहतर बनाना है। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ आर्जों का शिकार मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद फंड्स जारी। ASI मुजम्मिल हुसैन को 2.5 लाख, ASI आमिर बिलाल को 1.5 लाख रुपए दिए गए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आदिल को 1.5 लाख, कांस्टेबल जफर खान को 1.25 लाख जारी। कांस्टेबल वारिस अली और ड्राइवर अख्तर रफी को 1 लाख रुपए फीकस जारी। ASI शाहिद मंजूर और हेड कांस्टेबल हमादुर रहमान को 2 लाख। सीनियर क्लर्क ताहिर रियाज, हेड कांस्टेबल जफरुल्लाह को भी 2 लाख रुपए जारी। नॉर्दर्न गैस की स्पेशल टीमों की कार्रवाइयाँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद गैस चोर पकड़े गए। 186 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। गैस चोरों को 70 लाख से जायद के जुर्माने आए। लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 25 गैस कनेक्शंस मुनक़ता। सार्फिन को 28,80,000 के जुर्माने भी आए। गैस चोरी में मुलव्विस सार्फिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। महंगी सब्जी और फल मनमाने नरखों पर फरोख्त होने लगे। प्याज 200, टमाटर 300, लहसुन 780, अदरक 600 रुपए फी किलो। सब्ज मिर्च 160, लीमू 100, गोभी 150, भिंडी 120, शिमला मिर्च और मटर 250 रुपए फी किलो हो गए। केला 150 रुपए फी दर्जन, अनार 780, पपीता 380, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुर्गी की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए इजाफे से 490 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 10 रुपए इजाफा। होलसेल में कीमत 324, परचून में कीमत 338 रुपए मुकर्रर। अंडे 1 रुपया महंगे 345 रुपए फी दर्जन हो गए। पेटी 10,260 रुपए में फरोख्त।
LDA का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन 145 से ज़ायद अमलाक सरबा मोहर, न्यू मुस्लिम टाउन, शादमान, सब्ज़ार, गुलबर्ग, गार्डन टाउन में ऑपरेशन किया गया। UET सोसाइटी में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 45 अमलाक सील। न्यू मुस्लिम टाउन और शादमान में भी 35 से ज़ायद अमलाक सरबा मोहर। सब्ज़ार में भी गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 28 से ज़ायद। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में 37 अमलाक सील। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। खेलता पंजाब गेम्स के डिविजनल सतह के मुकाबलों का इफ्तिताह पंजाब के तमाम डिवीजन्स में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मुकाबले होंगे। इफ्तिताही तकरीब जिमनेशियम हॉल निश्चित पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने लाहौर डिवीजन गेम्स का इफ्तिताह किया।